चलो जी बच्चों, तो हमारे पास कौन सी कहानी है बेटा? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की ना। किसकी है? लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व। अगर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करेंगे तो यहां पर दो तरीके की बातों को आपको देखना है। पहला तो यहां पर कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा। अगर लॉन्ग रन है तो लॉन्ग रन का डेफिनेशन ही क्या दिया जाता है? वेयर ऑल एफओपी आर वेरिएबल इन सेम प्रोपोर्शन। कि अगर लॉन्ग रन है तो जितने भी हमारे पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब के सब क्या होंगे? वेरिएबल होंगे। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सब के सब क्या होंगे बेटा? वेरिएबल होंगे। तो अगर वेरिएबल है इसका मतलब क्या हुआ? फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं। पैर फंस गया। फिक्स्ड कॉस्ट तो कुछ होगा नहीं। तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर टोटल कॉस्ट बराबर टोटल वेरिएबल कॉस्ट है तो हम कह सकते हैं एवरेज कॉस्ट इज ऑल्सो इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। और तीसरा क्या लिखवाया था बेटा? मार्जिनल कॉस्ट। तो यहां पर इसी तीन प्रकार के कॉस्ट की बात हम लोग करेंगे। ठीक है, कि अगर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बेटा हम लोग? अगर लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व की बात करते हैं तो लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व में सिर्फ तीन प्रकार का कॉस्ट कर्व होगा: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, इसी तीन पर सारी की सारी बात टिकी हुई है हमारी। ओके, पर फील तो आएगा नहीं यहां पर। अब तनिक इसका ग्राफ भी बनाना है बेटा। ग्राफ बनाने के लिए पहले तो शेड्यूल का होना जरूरी है ना। मैंने शॉर्ट रन के टाइम में बोला था चाहे एवरेज कॉस्ट हो चाहे मार्जिनल कॉस्ट हो, दोनों का ग्राफ सेम होगा या नहीं होगा? चाहे लॉन्ग रन की बात करें चाहे शॉर्ट रन की बात करें, एवरेज कॉस्ट कर्व और मार्जिनल कॉस्ट कर्व हर समय क्या होगा? बराबर होगा। मतलब अगर एवरेज कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो वही यू शेप में घिसता रहेगा। अगर मार्जिनल कॉस्ट की बात करें तो वही हम लोग नाइकी शेप, जस्ट डू इट शेप, यू शेप, जे शेप, जैसा दिल करे वैसा शेप, है कि नहीं? हमेशा यही होगा, कोई टेंशन इसमें नहीं है। लेकिन ये जो भाई साहब हैं इसका रिश्ता थोड़ा सा हमारा से अलग है। ये बोलते हैं देखो ऐसा है ना, अगर सबके बराबर ही हमें कर दोगे तो फिर चेंज ही कौन सा? तो यहां पर चूंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता तो हमने लिखा आउटपुट, हमने क्या लिखा यहां पर, और यहां लिख दिया हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट। हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? साथ में निकाल लेंगे हम लोग एवरेज कॉस्ट, साथ में अगर चाहो निकालने के लिए तो निकाल सकते हो मार्जिनल कॉस्ट। ओके बेटा, देखो क्वांटिटी जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट कितना? एवरेज और मार्जिनल तो फिर जीरो पे निकलता ही नहीं है। पहला था हमने अगर लिया कि भाई 50 रुपए का खर्चा हुआ तो एवरेज कितना? 50 और मार्जिनल भी तो 50 है ना, क्योंकि जीरो से 50 तक गए हैं। कितने का खर्चा? 50। दूसरे पे 90, दूसरे पे कितना हो गया बेटा? 90 हो गया। अगर 90 हो गया तो एवरेज कितना? 45। 90 डिवाइड में 2 कितना हो गया? 45। चेंजेज कितना का बेटा? तो ये कितना हो जाएगा? 40। अगर तीसरे यूनिट पर देखा जाए तो जब तीसरे यूनिट को देखेंगे तो तीसरे यूनिट पे अगर मान लो 130 है तो यहां पर कितना हो गया बेटा? एवरेज 43.33 ना। 130 डिवाइड में 3 करेंगे तो कितना आ रहा है? 43.33। और वैसे देखा जाए तो कितना आ रहा है? 40। ओके, अगर चौथे पे देख रहे और हमने लिखा 180, चौथे पे कितना लिख दिया बेटा हमने? 180। 180 डिवाइड में 4 45। और ये कितने का गया बेटा? 50 का। तो इस तरीके से हमारा बन रहा है या नहीं बन रहा है? ठीक है, तो जहां पर इस तरीके से बनेगा उसी तरीके से। अब देखो यहां पर टोटल कॉस्ट जीरो भी है ना, तो अगर जीरो है तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा या नहीं होगा? अगर जीरो है तो कहां से स्टार्ट होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। कहां से स्टार्ट होगा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन। तो चलिए जरा ग्राफ बना के देखते हैं पॉइंट ऑफ ओरिजिन से किस तरीके से स्टार्ट होता है। देखो बेटा, अगर कांस्टेंट रेट से इंक्रीज करेगा तो यही हमारा टोटल कॉस्ट हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी है और प्लस भी है। तो इस तरीके से लिख सकते हैं नहीं। और साथ ही हमने बोला था अगर मान लीजिए कि पर यूनिट सेम नहीं हो तो कमर मटकाते हुए भी तो जा सकता है ना बेटा, इनवर्स एस शेप, है कि नहीं? दोनों ही तरीके से हो सकता है कि भाई कॉस्ट हमारा बढ़ कम भी सकता है, या बोलेगा ना जी हर पे हम कितने 50 के रेट से ही बढ़ेंगे, हर पे 20 के रेट से ही बढ़ेंगे। तो कांस्टेंट रेट से भी बढ़ सकता है और वेरिएबल रेट से भी ये हमारा क्या हो सकता है? चेंज
हो सकता है दोनों ही चीजों को हम लोग यहां पर मेंशन करके देखेंगे, कोई दिक्कत, ज्यादा इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जल्दी से टिप दो। कितना आसान है। गर्म पानी के साथ। हो गया। आवाज सुनाई दे रही ना मेरी सबको? दिक्कत तो नहीं हो रहा? नहीं तो फिर बोलोगे तो माइक स्टार्ट कर लेंगे। हाँ ऑनलाइन वाले को आ रही है बेटा। नहीं नहीं आ रहा। हो गया बच्चों, जल्दी करो मन। माधव आया कि नहीं? हाँ है। चाय पी लिए सर? नहीं पिए? गलत बात है, चाय पी, चाय तुम मत छुड़ा करो, चाय वाले को ऑर्डर दे दिया करो कि रे 5:30 बजे ऊपर लेके आ जाइयो। आप नहीं पीते तो फिर आपको होती रहती है, फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि भाई हमने अन्याय तो नहीं किया आपके ऊपर। अमन क्या चाहता है, नहीं लिखूं? चलो ठीक बेटा, बात यहां तो बनेगी नहीं। अगर हम शॉर्ट रन पढ़ रहे थे तो तनिक वहां पर रिलेशन की भी बात कर लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? तो रिलेशन अमंग पहला टीएफसी, टीवीसी एंड टीसी, हो सकता है नहीं हो सकता? तीनों का रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। दूसरा एएफसी, और मैंने बोला शॉर्ट रन, बोलता हूं तो ध्यान तो कहीं और रहता है। लो पता नहीं किसकी याद में खोया हुआ है। एएफसी, एवीसी, अच्छा इसलिए ये हालत है, एंड एसी, एसी, एवीसी एंड एमसी, पूछ सकते हैं नहीं? हो सकता है नहीं बेटा? अब देखिए सबसे पहले हम लोग टीएफसी, टीबीसी और टीसी का रिलेशन देखेंगे। टीएफसी, टीबीसी और टीसी का। बेटा याद रखना, जब भी रिलेशन की बात करेंगे ना तो जितने भी चीज है उन सब का ग्राफ एक साथ बना दो, अपने आप रिलेशन पता चल जाएगा, है कि नहीं? तो अगर रिलेशन निकालना है, क्या है? टीएफसी, टीबीसी एंड टीसी ना, तो देखिएगा इनका रिलेशन हम लोग किस तरीके से यहां पर बनाते हैं। तो पहले क्या करेंगे, इनका कंबाइंड ग्राफ बनाना होगा ना। इनका क्या करना पड़ेगा? कंबाइंड ग्राफ। तो चलिए जरा हम बनाते हैं और फिर उसके बेसिस पर देखते हैं क्या होता है। अभी कोई नहीं बनाओगे? पहले अब मेरी बातें सुन लो आप लोग। देखो अगर हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, कहीं पर भी बात करें ये तो ऐसा ही ना बनेगा, है ना? अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तो फिक्स्ड कॉस्ट तो ऐसा ही बनेगा,
तो हमने लिया टीएफसी। बेटा अगर ये हमारा टीवीसी है तो ले लो, हमने कौन सा मना कर रखा है? हमने आपको टीवीसी के टाइम में एक चीज बताया था कि जैसा टीवीसी वैसा ही टीसी, क्योंकि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो सिर्फ किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट का, और फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहेगा। तो बेटा अगर स्ट्रेट लाइन की तरह बनाए तो ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये जो आपको बीच में गैप दिख रहा है इसको कहते हैं हम लोग बेटा टीएफसी। क्या कहते हैं इसको हम लोग? टीएफसी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहेंगे इसको बेटा हम लोग? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। और टोटल फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट होगा या नहीं होगा? अब बोलोगे चलो ये तो स्ट्रेट लाइन बन गया। अब देखो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करता हूं। अगर मान लो इसको हमने ऐसे बना दिया तो क्या ये भी ऐसे ही बनेगा या स्ट्रेट लाइन बनेगा? ऐसे ही बनेगा पक्का। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का जो गैप है वो क्या है बेटा? टीएफसी। बेटा रेलवे ट्रैक आप लोगों ने देखा है? कूदने नहीं चले जाना, मैंने देखने की सिर्फ बात करी है। रेलवे ट्रैक देखा है ना? अब पटरी है, दोनों के बीच का डिफरेंस कहीं भी देखोगे बराबर होगा या नहीं होगा? चाहे आप यहां पर देखो चाहे बिहार पहुंच जाओ, ऐसा थोड़ी डिस्टेंस बनने से उसका भी बोलेगा डिफरेंस बढ़ा देंगे। बेटा अगर डिफरेंस बढ़ा दिया या कम हो गया पूरा साफ है कि नहीं? अगर डिफरेंस बढ़ा दो या कम कर दो स्पीड में आएगा, सबको निपटा के ले जाएगा, है कि नहीं? प्रेजेंट टेंस कन्वर्टेड इनटू पास्ट टेंस। ट्रेन पर लोग थे, है नहीं थे, है कि नहीं? तो डिस्टेंस क्या रहेगा? बराबर। मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की बात हुई या नहीं हुई? तो बात वही है कि अगर एक पटरी ऐसे घूमेगा तो दूसरा क्या बोलेगा? हम भी जा रहे हैं भाई तुम्हारे साथ ही। हम ये नहीं बोलेगा ना तू पूरब तो हम पश्चिम, नहीं ना, जिधर जाएगा वो क्या होगा? दोनों साथ साथ। उसी तरीके से यहां भी है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है रेलवे का चक्का हो गया कि भैया वो तो अपने फिक्स्ड प्लेस पर ही रहेगा, वो फिक्स्ड जगह पे ही रहेगा, और उसी गैप में वो क्या होगा? मूव करता रहेगा। तो जैसे जैसे हमारा टीवीसी गुजरेगा, जैसे जैसे हमारा टीवीसी गुजरेगा वैसे ही हमारा क्या होगा बेटा? टीसी भी गुजरेगा या नहीं गुजरेगा? तो ये चीजें हम लोग ध्यान में रख लेंगे या नहीं रख लेंगे? ये चीजें ध्यान में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? तो ये बातें आपको यहां पर करनी है, ओके? पर बात तो फिर भी नहीं बनेगी, पहले लिख लो इसको। क्या बेटा स्क्रीन क्लियर नहीं है? डिमांड सप्लाई का देना चाहो तो दे सकते हो। बेटा देखना जरा एक बार स्क्रीन क्लियर आ रहा है या नहीं आ रहा है? सिमरन सही तो है बेटा? मैं संडे को इवनिंग में नहीं पढ़ा था, सॉरी सैटरडे को। हम इंसान जरा दूसरे किस्म के हैं। हो गया बेटो? पर बात तो यहां पर बनेगी नहीं बेटा। चलिए जी देखिए क्या होता है। पहले मैं इसके लिए लिखता हूं कुछ फॉर्मूले, ठीक है? कैसे? तो देखो टीसी बराबर हमने लिखा था टीएफसी प्लस, लिखा था ना? तो भैया
TFC बराबर क्या लिख सकते हैं? TC माइनस, क्या यही गैप के बीच में हमने लिखा है या नहीं लिखा है? यहां भी और यहां भी। ओके, तो आप लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन TC and TVC is known as TFC. So TC and TVC are parallel. TC and TVC are parallel. कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? सेम रहेगा ना। इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए हमारा ये क्या कहलाएगा? पैरेलल कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? ये क्या होगा हमारा? पैरेलल होगा। फिर साथ ही साथ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TC इज starting point of TFC because if production is zero, कि अगर प्रोडक्शन जीरो हो तो बेटा TC बराबर लिखेंगे TFC प्लस जीरो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या हो जाएगा? जीरो। तो TC बराबर TFC हुआ या नहीं हुआ? TC बराबर TFC हुआ, बिकॉज इफ प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, सो TC इज इक्वल टू TFC। तो क्या होगा वहां पर बेटा? TC बराबर TFC होगा या नहीं होगा? TC बराबर TFC। तो ये चीजें ध्यान में रखेंगे या नहीं रखेंगे? अगर जीरो TVC हो सकता है तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TVC इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ TVC इज पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। और पॉइंट ऑफ ऑरिजिन पे दोनों जीरो जीरो होता है या नहीं होता? अगर ऑर्डिनेट की बात करते हैं, आप लोग तो मैथमेटिशियन हैं, अगर ऑर्डिनेट की बात करते हैं तो क्या होता है? जो कोऑर्डिनेट की बात हम लोग करते हैं ऑरिजिन पे, तो वहां पर जीरो जीरो होता है ना, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट आपसे TBC का पूछेगा तो कहां से होगा TBC का स्टार्टिंग पॉइंट? पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। क्या TFC कभी भी पॉइंट ऑफ ऑरिजिन से स्टार्ट हो सकता है? नहीं ना। तो ये चीजें आप लोग ध्यान में रखेंगे। ओके, पर मजा तो फिर भी नहीं आएगा। मोम आया है। सबने टेप लिया यहां तक? जल्दी लिखिए। बेटा तुम्हारा ना हो सकता है नेट स्लो चल रहा होगा, इसलिए तुम्हें स्क्रीन क्लियर नहीं दिखाई जा रही है, बाकी यहां पर तो क्लियर आ रहा है बेटा। हम लोगों को क्लियर दिखाई दे रही है बेटा। अच्छा, आप लोग साथ ही लिख लिए थे? हो गया? पर बात फिर भी नहीं बनेगी। चलिए जी, जाओ। सबका हो गया क्लियर यहां तक? दूसरा हमारा रिलेशन क्या था बेटा? AFC, ABC एंड AC ना। तो चलिए लिखते हैं AFC, ABC और AC।
बेटा एक वो बताओ, अगर हमें यहां पर देखना है तो हमने सबसे पहला क्या लिखा था, टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी ना, है ना। अगर दोनों ही तरफ क्वांटिटी से डिवाइड कर दे तो कोई ऐतराज नहीं ना। अगर डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट बराबर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा या नहीं होगा, है ना, होगा। तो चलिए तनिक इस पर हम करते क्या है कि पहले हमने बोला रिलेशन देखना है तो पहले ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाएंगे तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो अगर ग्राफ बनाए तो कैसा बनेगा वो जरा देखते हैं। यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारा क्या हो गया एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमारा हो गया बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हमारा क्या हो गया एवरेज वेरिएबल, और ये जो छोटू साहब दिख रहे हैं ना, ये हमारे हो गए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, तीन हमने बना लिया। माधव बाबू बर्दाश्त करो, ये तीन ग्राफ हमने बना लिया। अब देख रहे हो इन दोनों का गैप देख लो, धीरे धीरे कम होता जा रहा है या नहीं हो रहा है, क्यों भैया, तो कहता है एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर डिफरेंस है, एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस है तो वो हमारा क्या है बेटा, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है या नहीं है। और जब एवरेज है तो फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, फिक्स्ड कॉस्ट हमारा क्या है बेटा कांस्टेंट, और इसका बीच का गैप हमेशा कम होगा, कि अगर हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं तो एवरेज हमेशा क्या होगा धीरे धीरे कम होता रहेगा ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट बराबर क्या होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्वांटिटी। बेटा एक बताओ, अगर फिक्स्ड कॉस्ट हमारा 100 रुपया है, एक यूनिट पे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कितना होगा 100, 2 पे 3 पे कम होता जा रहा ही नहीं, पहले देख रहे हो 50 का गैप, फिर धीरे धीरे कम होता गया। मैंने बोला अगर प्रोडक्शन है 1000 यूनिट, अब बताओ 0.001 नहीं 100 था ना रे, 100 है, ये तो 1 डिवाइड में 1000 कर दिया ना, 0.1 क्या हो जाएगा बेटा 0.1, 1 लाख हो जाए तो क्या होगा 0. कितनी बार 0, 3 बार 0, पक्की वाली बात, 2 से 0 का था तो 2 ही बार ना 0 होगा। हो रहा है ना, कितना भी बढ़ाते जाएं, अगर कितना भी बढ़ाते जाएंगे कम होता जाएगा ही नहीं, लेकिन लास्ट में 1 लगेगा या नहीं लगेगा, मतलब 0 एडजस्ट तो नहीं हो सकता ना, कितनी बार भी हो 0.00001 होगा ना, लास्ट में क्या लग जाएगा 1, तो मतलब ये वैल्यू इसको कभी भी टच नहीं कर सकती। जो एएफसी की कर्व है, ये वाली जो कर्व है, ये कभी इसको टच करेगी क्या, एकदम बगल से गुजर जाएगा, लेकिन टच, जैसे कभी कभी वैज्ञानिक से बोलता है ना, एक जो है उल्का पिंड आई और पृथ्वी के बगल से निकल गई, टच नहीं किया, है कि नहीं, बोलता है ऐसे। तो उसी तरीके से यहां भी क्या हो रहा है, बगल से निकल रहा है, कभी भी टच नहीं करेगा। अगर टच नहीं करेगा क्यों, तो ये जो गैप है ना बेटा, इसको कहते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। क्या कहते हैं इसको, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एंड हमने लिखवाया हुआ है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट नेवर बी, ओ जुबरेल साहब बाद में लिख लेना, कहीं जाना है, किसी को टाइम दे रखा है तो बर्दाश्त कर ले भाई, बता इतना मोह भंग हो गया हमसे। चलो जी, तो इस केस में क्या हो रहा है बेटा, हमारा AC इज इक्वल टू AFC
प्लस एबीसी, सो एसी ऑलवेज एबव एबीसी एंड एएफसी। होगा या नहीं होगा बेटा? कि भाई एवरेज कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है, तो वो हमेशा ऊपर होगा या नहीं होगा? होगा ही होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि वो तो दोनों का सम है। पहला ये हमने लिख दिया। गैप बिटवीन, गैप का मतलब डिफरेंस, गैप बिटवीन एसी एंड एबीसी, ठीक है, फॉलिंग but never tangent or intersect because AFC never be जीरो। हो सकता है या नहीं हो सकता बेटा? कि चूंकि एएफसी कभी भी जीरो नहीं हो सकता, इसलिए एसी और एबीसी भी कभी भी एक दूसरे को टेंजेंट या इंटरसेक्ट नहीं कर सकता, ना ही टच कर सकता है, ना ही काट सकता है। एएफसी नेवर टचेज एनी एक्सिस, नेवर टचेज एनी एक्सिस, की एएफसी जो है वो कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा, बिकॉज टीएफसी नेवर बी जीरो, नेवर बी जीरो इन शॉर्ट रन। ये लिखना जरूरी है, इन शॉर्ट रन। लॉन्ग रन में तो होगा ही नहीं फिक्स कॉस्ट, लॉन्ग रन में होगा ही नहीं फिक्स कॉस्ट, तो सिर्फ शॉर्ट रन की बात करेंगे या नहीं करेंगे? तो इस चीज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? ओके, देख रहे हो एएफसी कंटिन्यूसली कम होता गया सर, चलेगा, क्योंकि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगा उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती चली जाएगी, ठीक है। लेकिन एसी जो है हमेशा ऊपर होगा, एबीसी नीचे होगा, और एबीसी और एबीसी के बीच का गैप हमेशा क्या होता जाएगा बेटा? कम होता जाएगा। एसी और एबीसी के बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या होता जाएगा बेटा? कम होता चला जाएगा, कम होगा, तो उसको भी हम लोग यहां पर ध्यान में रखेंगे। ओके, पर फेल यहां भी नहीं आएगी। पहले टेप लो, यहां से लिखना है ना। तुम लोगों का टेस्ट पेपर आ चुका है, कोचिंग पे प्रिंट होकर के टेस्ट पेपर आ चुका है। हो गया? करो, कोई नहीं, आराम से। हाँ हाँ, आज खत्म करके ही छोड़ूंगा, जब खत्म हो जाए तब छोड़ दूंगा।
इतना अच्छा ऑफर कौन देगा? 10 मिनट में हो जाए, 1 घंटे में हो जाए। मैं आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं कर सकता ना। क्या हुआ? वाई से क्या मतलब है? जीरो आउटपुट पे कभी एवरेज नहीं निकलता। एवरेज के लिए कम से कम 1 यूनिट का होना जरूरी है कि टीएफसी कभी जीरो नहीं होता, इसलिए एएफसी भी कभी भी जीरो नहीं होगा। बताओ, एग्जाम्पल लेके तुझे समझा दिया, फिर भी तुम्हें ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? पर मजा आपको फिर भी नहीं आया? चलिए मजे फिर से लेते हैं हम लोग। देखो बच्चों, अब हमारे पास तीसरा था एसी, एवीसी एंड एमसी। तो फिर से मैं ग्राफ बना रहा हूं, उसके बाद बात करेंगे। जुबरेल साहब, अब मैं बोलूंगा नहीं, आके कान के नीचे बजा दूंगा, फिर अपने आप जब जब तक वो दर्द रहेगा तब तक आपको याद रहेगा। बुर्बक, पता है ना रे कौन से मास्टर है? मजाक भी सबसे ज्यादा और मुक्का भी सबसे ज्यादा। चलो जी, चलिए तरक देख लेते हैं इसके रिश्ते को भी। इस रिश्ते को क्या नाम दूं? चलिए, नहीं देंगे एप्स। सबसे ऊपर कौन होगा? एसी। और उसके नीचे और गैप कम होता हुआ एवीसी। एमसी। ये हमने एक छोटा सा चीजें बना ली। देखो बेटा, एमसी, एसी और एबीसी को जहां पर इंटरसेक्ट करता है वो उसका मिनिमम पॉइंट होता है। एमसी इंटरसेक्ट AC and ABC at its minimum point।
ठीक है, कि अगर एमसी और एसी और एबीसी का पूछे तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और इकलौता रिश्ता यही है कि एमसी एसी और एबीसी को इंटरसेक्ट करेगा, जरूर करेगा। कहां पर? उसके मिनिमम पॉइंट पर। कहां पर करेगा बेटा? उसके मिनिमम पॉइंट के, जहां पर एसी का मिनिमम पॉइंट हो, जहां पर एमसी का एबीसी का मिनिमम पॉइंट हो, तो एबीसी के भी मिनिमम पॉइंट पर और एसी के भी मिनिमम पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। बेटा इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, आगे इसका बहुत काम है। ठीक है, कि एमसी एसी और एबीसी दोनों को उसके मिनिमम पॉइंट से इंटरसेक्ट करता हुआ गुजरेगा। ठीक है, बस इस लाइन को याद रखना और कुछ भी नहीं, लिख लो। कितना आसान, मैं ज्यादा परेशान करूंगा ही नहीं, और इसी के लिए पहले लिखना शुरू कर देता है। बताओ, हाँ इसमें इतना ही। एवरेज के साथ हो गया। एएफसी का रिश्ता पहले देख ही चुके हैं, एमसी और एएफसी का रिश्ता आपस में नहीं है। ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंजेबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट मतलब कांस्टेंट कॉस्ट। तो एक फिक्स्ड है, एक बदले एक फिक्स एवरेज, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो वो इतना ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज तो नहीं होगा, लेकिन मार्जिनल तो हर यूनिट पे बदलेगा ना बेटा, है कि नहीं, इसलिए उसका कोई कंपैरिजन आपस में नहीं कर। अब यहां से थोड़ा सा अगर आगे बढ़े, हो गया जुबरेल? अब अगर यहां से आगे बढ़े तो एक चीज तो ऐसा हो सकता है, एमपी एंड एमसी। याद करो प्रोडक्शन में मैंने बोला था कि जब मैं मार्जिनल कॉस्ट बताऊंगा तब बताऊंगा दोनों में रिलेशन। चलिए मैं यहां पर एक ग्राफ बनाता हूं, आप लोगों को पहले नहीं करना, सिर्फ मुझे करना है। हम एक ग्राफ बना रहे हैं, ये एक यहां और एक हमने बना लिया यहां, एक्स वाई एक्स और वाई। एम से इसको थोड़ा सा छोटू कर देते हैं, एम सी। ठीक है, ये इसका मिनिमम पॉइंट है और हम यहां से बना लेते हैं बेटा एम पी। ओके, जहां पर इसका मिनिमम है वहां पर इसका क्या होगा, यहां पर एम पी मैक्सिमम, यहां पर एम सी मिनिमम। यहां पर क्या हो रहा है, एमपी हमारा मैक्सिमम, यहां पर एमसी हमारा क्या हो रहा है बेटा, मिनिमम। अब देखिए, जहां पर एमपी मैक्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो बेटा एक बार बताओ, हम ऐसे भी तो कह सकते हैं ना एमसी मिनिमम, है ना, आसान शब्दों में, कि अगर एमपी मैक्सिमम हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो एमसी मिनिमम भी तो वहीं पर है ना। तो जहां पर एमसी मिनिमम होगा वहीं पर हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या नहीं होगा। आप समझने के लिए इस चीज को देखिएगा कि अगर कहीं पर भी कॉस्ट कम होगा तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहेंगे नहीं। आप एज ए प्रोड्यूसर सोच के देखो ना
कि अगर कॉस्ट कहीं पर आपको कम हो, कॉस्ट कहीं पर बहुत ही सस्ता हो, तो आप क्या बोलेंगे, सारा प्रोडक्शन यहीं पर कर, भले कम कर खर्च है। या आप खरीदने से ही देख लो, जहां पर कॉस्ट मिनिमम होगा वहां पर आप ज्यादा परचेज करना जाओगे ना। जैसे देखो ना, सब्जी मार्केट तो सब जाते होगे शाम बाहर घूमने के लिए, कुछ सब्जी लेने जाते, कुछ घूरने जाते हैं, जाते सभी है कि नहीं। अब आप सब्जी लेने के लिए गए, उन्होंने बोला भैया देखो ऐसा है ना 15 रुपए पाव है, आपने बोला बता किलो कैसे है कि नहीं, बोलेगा 50 रुपए किलो। कभी नहीं बोलेगा कि 15 का पाव है तो 60 का किलो होगा, बोलेगा क्या, नहीं। बहुत कम एक आध ऐसे होंगे जो ना जी हम तो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज भी करते हैं और कांस्टेंट रेट से डिक्रीज भी करते हैं, इकोनॉमिक्स से प्रेरित होके गया हो, है कि नहीं। टीएफसी रिमेन कांस्टेंट एट ऑल लेवल ऑफ आउटपुट, है कि नहीं भाई। फिक्स कॉस्ट अपने आप को मान ले, वो हम तो नहीं बदल रहे हैं, नहीं है ऐसे से कोई टेढ़ा होगा, अरे कैसे है 15 रुपए का किलो, 60 रुपये, अरे अच्छा नहीं लेंगे। लेकिन दूसरा क्या बोला आपको, 15 का पाव और किलो कितने बेटा, 60 या 50, 50, ठीक है। अब 50 बोला तो आप दिमाग लगा लेते हो, वो बोलेगा ठीक है 25 का आधा देगा, है आधा किलो तो 30 का पड़ेगा, है कि नहीं। अच्छा किलो यार थोड़ा सा कर ले इधर उधर, अरे चलिए ठीक है 45 दे दीजिए, कोई दिक्कत, किया ही नहीं किया। आप 1 किलो ले लेते हुए नहीं ले देते, पूछा आपने कैसे, 250 ग्राम, पहुंच कितना पे गए, 1 किलो, क्यों, आपको खर्चा कम हुआ इसीलिए ना। तो खर्च कम हुआ तो प्रोडक्शन बढ़ गया ही नहीं बढ़ गया। अब जैसे मान लो किसी होटल में आप जाएं, ठीक है, होटल वाले ने बोल दिया 3 पराठा खाओगे फ्री में, जो मेरा 3 पराठा खा लेगा उसको फ्री में खिलाऊंगा, 2 खा लोगे तो पैसे देने पड़ेंगे। आप क्या बोलोगे, 2 तो खा ही लिए, कोशिश करते हैं तीसरा भी निपटा जाए, लगेगा तो 3, नहीं तो फिर माफ हो जाएगा, खर्चा कम हो तो, है कि नहीं। तो थोड़ा सा अपने आप को दे भी देंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं, खा के सूतना ही तो है, खा लेते हैं सूत जाएंगे जाके, है कि नहीं। एक ही बार उठेंगे सुबह में, हाँ कौन, हाँ बढ़िया, है कि नहीं। तो जहां पर कॉस्ट आपको मिनिमम नजर आएगा वहां पर आप प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेंगे या नहीं करेंगे, बढ़ाने की कोशिश करेंगे ना। तो वो चीज हमें यहां पर देखना पड़ेगा, ये नहीं देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो भैया जैसे आप लोग देखो, अभी आते हैं, छोटू सा चेयर लगा रहता है, पैर फंस जा रहा है नीचे मेरा, है कि नहीं, कांस्टेंट रेट से बैठे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं। लेकिन जब मॉर्निंग बैच में आप लोग पढ़ते होंगे, देखते ना उछल कूद करते रहते थे हम, टहल के इधर जाते थे, इधर बीच में घूमते फिरते रहते हैं, है कि नहीं। 90 बच्चे 95 बच्चे सामने बैठे तो फील आता रहता है कि नहीं। तो घूमते घूमते पढ़ा लेते हैं उसमें, तो इफिशियंसी बढ़ जाती है नहीं आ जाती, इफिशियंसी हमारी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो उसी तरीके से अगर कॉस्ट कम होगा, अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश तो करेंगे, है कि नहीं। कोशिश ही कर सकते ना, कामयाबी तो ऊपर वाले के हाथ में, है कि नहीं। जैसे अभी आप लोग जितना अच्छा मेहनत करेंगे रिजल्ट उतना अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो हम आपके हैं कौन, है कि नहीं। रिजल्ट के बाद मिलोगे, सर जी कौन, अरे सर जी हम वही बोल रहे हैं, नहीं पहचाने बेटा, है कि नहीं, होगा ही। तो भैया अगर कॉस्ट कम होगा तो प्रोडक्शन ज्यादा, और कॉस्ट जितना ज्यादा भागेगा प्रोडक्शन कम होगा या नहीं होगा। तो अब देखो ये जो रिलेशन हमने बनाया ना बेटा, ये जो हमने रिलेशन बनाया, तो इसको मैं एक तरीके से ऐसे एक ग्राफ बना के उसमें समझाता हूं कि क्या क्या वहां पर ऑपरेट हो रहा है, क्या सब वहां पर ऑपरेट हो रहा है, उस चीज को हम लोग यहां पर दर्शाने की कोशिश एक बार करते हैं। ये हमने 2 ग्राफ बना लिए यहां पर, एक्स वाई, एक्स वाई, ठीक है। अब क्या हुआ, सबसे ऊपर हमने बना दिया मार्जिनल प्रोडक्ट, क्या हो गया बेटा हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट, और हमने यहां से एक एरो यहां से नीचे की तरफ खींचा, और जहां खींचे वहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। अब आराम से समझोगे, वहां ऊपर नीचे था तो हो सकता था दिक्कत हो। अब यहां पर देखो, यहां टिम बोली, यहां पर साफ। अब देखो होता क्या है कि जब मैंने स्टेज वाइज आपको परफॉर्मेंस बताया था, ये हमारा प्राइमरी स्टेज है,
ये हमारा क्या था, प्राइमरी स्टेज। तो भैया जब हमारा प्राइमरी स्टेज है तो हम तो काम करते ही नहीं कि हमारा कॉस्ट कम हो। जैसे जैसे हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते जाएंगे हमारा कॉस्ट कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा कॉस्ट कम होगा नहीं। भाई अभी आप इतने बच्चे बैठे हुए, चेयर बेंच खाली है या नहीं खाली है, और ठूस ठूस के भर दिया जाए तो क्या बोलेंगे? हाँ, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उतना ही, मेरा शकल आपको दिख रहा है गोरा गोरा सा, ड्यू टू लाइट इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस उतना ही आएगा ना। चाहे मैं एक बच्चे को यहां पर बैठा के पढ़ाऊं या 50 बच्चे को बैठा के पढ़ाऊं, लाइट तो इतना ही चार्ज हो रहा है। आप लोग भी बैठे हुए थे इतने ही लाइट, तो चाहे एक बच्चा बैठ के पढ़े चाहे ठसाठस भर के पढ़ ले, एक्सपेंडिचर हमारा उतना ही हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब जितना ज्यादा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे कॉस्ट हमारा उतना कम होगा या नहीं होगा? जितना ज्यादा से ज्यादा हम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होंगे कॉस्ट हमारा कम होगा या नहीं होगा? कि आराम से एक दूसरे से चिपक के बैठे हुए, अरे यार बगल वाला सर दिक्कत दे रहा है, कोई बात नहीं बेटा एडजस्ट करो, एक बेंच कल डलवा दूंगा, खाली है ना, है कि नहीं? तो क्या होगा कि भाई प्राइमरी स्टेज है तो हम चूंकि 100% अपना यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे रिसोर्सेज का, तो अगर प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारा कॉस्ट क्या होगा? कम होगा। हम पहुंच गए एकदम टॉप लेवल पे, एकदम पूरा भरा हुआ है, एकदम फील आ रहा है हमें, है कि नहीं? तो क्या बोलेंगे? अब मजा आ रहा है। लेकिन उसके बाद एक आध कमबख्त बच्चे आ जाए क्लास में, सर जी पढ़ेंगे तो यहीं, नहीं तो पूरा क्लास डिस्टर्ब कर दूंगा, है कि नहीं? सर जी निकलोगे बाहर धो दूंगा आपको, वॉशिंग पाउडर निरमा, है कि नहीं? टॉपर्स के बाहर ही धो देंगे आपको। तो भैया टेंशन हो जाएगी, अरे यार इसको तो बैठाना पड़ेगा, क्या पता बाहर से गिट्टे फेंक दे मुंह पे, ऐसे भी शक्ल अच्छी नहीं है और टूट जाएगा तो कौन देखेगा। अब यहाँ पे बैठो और आगे सारे साफ हो, क्लीन, है कि नहीं? तो शक्ल ऐसी ही अच्छी नहीं है तो दिक्कत नहीं हो जाएगा, अंकुश भी डर जाएगा, अरे कौन आ गया भाई। तो हमने बोला ठीक है भाई बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब उसको बैठा तो दिया, अब वो बैठ गया अमन के बगल में। अमन इधर कांस्टेंट होके पढ़ रहा है, अमन बोलता है अरे सुन ना, क्या यार इनकी बात को कौन देखता, बाद में वीडियो देखना, बात कर हमसे। अब अमन उसको बार बार ऐसे घूरे, फिर लग जाए अपने काम में, फिर वो दिक्कत हुई ना, इफिशियंसी कम हुई नहीं हुई, और हम भी घूर रहेंगे, रे शांत रहेगा, जैसे हमारे जुबरेल साहब, अरे लिखना बंद कर, अरे लिखना बंद कर ना सर जी थोड़ा सा लिख लेते हैं, अरे मत लिख, अरे सर जी थोड़ा सा, है कि नहीं? तो जो हमारी प्रोडक्शन की इफिशियंसी होगी वो कम होगी या नहीं होगी? अब मैं पढ़ाता रहूं और आप आपस में आप गुफ्तगू करते रहें, है कि नहीं? आपस में गुफ्तगू करते रहें तो इफिशियंसी कम होगा या नहीं होगा, है कि नहीं? जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला मॉर्निंग में जैसे 90 बच्चे हैं, तो उसने पूछा क्या बात सही बोल रहे क्या, ये पूछा था ना, पूछा था ना, बेटा मास्टर है, कान और आंख बड़ी तेजी से घूमता है कि नहीं? तो अब क्या हो रहा है कि भाई अगर कहीं पर इस तरह वाली बात आ जाए जहां सरप्लस लेवल वगैरह आ जाए या डिसइकोनॉमीज हो जाए, तो उस केस में क्या होगा? हमारा कॉस्ट बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो मार्जिनल कम होना शुरू होगा या नहीं होगा? एक बारगी तो हम कुछ स्टेज तक मार्जिनल को झेलेंगे, लेकिन उसके बाद कहेंगे क्या बोलेंगे? बर्दाश्त कर, अब झेला नहीं जा रहा है। कि भाई अगर एक आध बच्चा बदमाशी कर रहा है तो इग्नोर करके चल रहे हैं, अब आए और सबका बच्चा एकदम लगा हुआ खैनी लटाने में, या आज वह मास्टर की कौन वैल्यू है, लगा एकदम फील ले रहे हैं खैनी लटाने में, तो भैया फिर तो गुस्सा आएगा ना, है कि नहीं? फिर धोएंगे सबको या नहीं धोएंगे? तो भैया एक बारगी तक तो बर्दाश्त करेंगे, है कि नहीं? कि एक आध है तो भाई एक आध एंटिक पीस तो हर जगह होते हैं, लेकिन अगर सारे के सारे एंटिक पीस हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे? भैया इवनिंग बैच में नहीं पढ़ाऊंगा, ये लोग निकम्मे हो गए हैं, बंद करो इसको, है कि नहीं? देखो फील ले रहा है मेरी बातों का, ओहो दिवाकर फील ले रहा है कि नहीं? तो एक स्टेज तक अगर कॉस्ट बढ़ेगा तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसा पोजीशन आएगा, कुछ एक ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर क्या बोलेंगे हम? बर्दाश्त कर, अब हमसे सहा नहीं जाता। तो ये जो पॉइंट देखते हो ना बेटा, ये यहां से यहां तक तो हमने किसी तरीके से झेल लिया, किसी तरीके से झेल लिया, क्योंकि यहां पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट कितना हो गया? 0।
कि भाई जितना हम एफर्ट्स कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाँ चलो ठीक ठाक है, चल रहा है, उसके कारण नुकसान नहीं हो रहा है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस पोजीशन पर आएगा ये वाला, हम क्या बोलेंगे, रे आहोर कर रखा है, या तो उसको भगा देंगे या हम बोलेंगे हम ही जा रहे हैं, तुम ही लोग रहो यार, चैन की जिंदगी तुम ही लोग जियो, हम निकल के जा रहे हैं। तो क्या यहां के बाद कॉस्ट हम झेलना शुरू करेंगे क्या? क्यों? क्योंकि देख रहे हो यहां के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया ना। मतलब हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, है कि नहीं? कि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए था, जीरो है, चलो हम झेल रहे हैं कि तुम्हारे कारण हमारा नुकसान नहीं हो रहा है, वहां तक हम झेल रहे हैं। अब तुम बोले ना सर जी, हम तो आपके भी नाक में उंगली करेंगे, बच्चों का बहुत हो गया, तो क्या बोलेंगे, भगले यहां से, है कि नहीं? तो अगर मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा नेगेटिव आना शुरू हो जाएगा तो हम वहां पर काम करना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। क्या बोलेंगे, खत्म कर, यहीं पे प्रोडक्शन रोक दे, अब हम नहीं जाएंगे। तो मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़िया है, प्राइमरी स्टेज है, कॉस्ट हमारा कम हो रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम पहुंच गया, कॉस्ट हमारा क्या हो गया, मिनिमम। जब मार्जिनल प्रोडक्ट कम हुई, कॉस्ट बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बस रुक जा। क्यों? क्योंकि यहां के बाद मार्जिनल हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और मार्जिनल अगर नेगेटिव हो गया तो काम करना वहीं पे बंद कर देंगे या नहीं? यहीं पर ना मैंने बताया था, नो वन फर्म लाइक टू वर्क इन थर्ड स्टेज, नो वन फर्म लाइक टू वर्क इन थर्ड स्टेज। ये हमारा किसका है, थर्ड स्टेज है कि नहीं? डॉक्टर भी क्या बोलता है, बीमारी तीसरे स्टेज में पहुंच गई है, बचाना मुश्किल है। लेकिन पहले स्टेज में, अरे कोई बात नहीं, अभी शुरू हुआ है, खत्म हो जाएगा। तो पहले वाले में नुकसान है कि हम अपने इफिशियंसी का 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम अपनी इफिशियंसी का 100% इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये है ना, धीरे धीरे बढ़ तो रहे हैं, है कि नहीं? अब बेटा मान लो कि मैंने 10 बच्चों को पढ़ाया, 4 बच्चे पास हुए, 6 फेल हो गए, ठीक है, चलेगा। अगले अटेम्प्ट फिर पढ़ाया, अब 10 में क्या हुआ ना, 8 को पास हुआ, 2 को फेल हो गया, चलेगा। क्यों? क्योंकि हमने परफॉर्मेंस देखा है कि पहले से क्या हुआ है, बढ़ा है। बेटा ऐसा हो जाए कि पहले 10 पढ़ाया, 4 पास, अगली बार 10 के 10 साफ, है कि नहीं? तो अगली बार बच्चा आएगा, बोलेगा अरे इस बार तो नेगेटिव में ले जाएगा, इसके पास जाना भी मत, है कि नहीं? अगली बार तो जीरो था, इस बार तो घरों घुस के मारेगा ही, जो तुझे फेल करना पड़ेगा। कैसे तू पढ़ रहा है, पढ़ना जरूरी नहीं है। तो भैया काम वहां पे कोई करना चाहेगा नहीं ना। तो भाई पहले स्टेज को झेलना चल सकता है, दूसरे में मजा आएगा कि भाई 10 के 10 पास करा रहे, देखो मजा आ रहा है ना रे, हाँ सर जी मजा आ रहा है। लेकिन जहां पर 10 के 10 साफ हो जाएंगे तो काम करना कोई चाहेंगे क्या? नहीं। और ऊपर से तुम ये भी बोलोगे, अरे सर जी आपने ये बताया, मैंने यही चीज अपने दोस्त को बता दिया, वो भी फेल हो गया सर अब वो मुझे मार रहा है कि तेरे कारण मैं फेल हो गया हूं, है कि नहीं? तो नेगेटिव रिटर्न शुरू हो जाएगा या नहीं शुरू हो जाएगा? तो नेगेटिव रिटर्न्स में तो कोई काम करना नहीं चाहेगा। तो ये रिलेशन होता है एमपी और एमसी का, जहां पर एमपी मैक्सिमम, वहां पर एमसी मिनिमम। और इसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे बेटा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के नाम से। जल्दी से टेप दो इसको, ऊपर वाला लिख लिया था ये, चलो लिख लो फिर। हाँ दोनों सेम ही है, बस इसमें ऊपर करके नीचे, तुम ये ऊपर वाला ना बना के वो वाला बनाना। तो पहले ये वाला ग्राफ बना लो ताकि समझ में वो ज्यादा सही से आएगा। रिलेशन यहां पे सही से दिख रहा है ना एक साथ। मैंने पहले कोशिश करी थी कि मैं यहां तिरंगा बनाऊंगा, लेकिन दिक्कत ये, बोला व्हाइट से व्हाइट पे लिखूंगा तो दिखेगा ही नहीं। और तुम लोग घर जाके पढ़ते डिसजॉइंट सेगमेंट।
अब आ रही है बेटा आवाज? ऑनलाइन वाले बच्चों आवाज आ रही है? बेटा वो स्क्रीन इसलिए नहीं आ रहा होगा ना, पता नहीं, आपका नेट स्लो हो रहा होगा बेटा। क्या हुआ? अरे पूरा अलमारी से भरा भरा मिला है, और वो पूरा एकदम बंडल बना के पैकिंग किया हुआ। कुछ हम लोगों के ऊपर भी छींटे बरसा देता। इतनी ही तो है। हाँ हाँ, जो रेड मारता है उसको परसेंटेज मिलता है। अब कितना वो तो मुझे पता नहीं, शायद मैंने भी ये सुना है। मैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हूं नहीं, अगर होता तो मैं सब दिन किसी न किसी घर पे रेड मारता। कुछ तो मिले। बोलते सैलरी साफ करो, हम जेल लेंगे। है कि नहीं? जैसे मैंने बोला, इनकम का एक सोर्स अपना ये भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कॉन्ट्रैक्ट ले लो कि हम जो है ना, आप बेकार टीचर को जो है ना भर्ती कर देते हैं पॉपुलेशन काउंट करने के लिए, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, हम खुद पॉपुलेशन काउंट करके आपको बता देंगे कितना है। 100 गो बंदे को हायर करता है कि नहीं, 500 रुपए दिहाड़ी, और टारगेट है तुम्हारा 3000 घर को देखना। 3000 घर से तुम्हें डाटा कलेक्ट करना है, और हर घर में जितने पॉपुलेशन है हर से 1 रुपए लेना। 140 करोड़, 100 करोड़ खर्च हो जाए, मंगनी में 40 करोड़ आता जाएगा। बिजनेस का पॉलिसी होना चाहिए ना, है ही नहीं। हमसे कोई ज्ञान ले ही नहीं रहा है। छींटे तो मेरे जेब में भरे हुए, बरसा सकते कभी भी। चलो जी, चलो जी, मैं इसलिए ज्यादा ज्ञान नहीं देता ना बेटा, ज्यादा पैसा हो जाएगा तुम लोगों को, घर भी इनकम टैक्स का रेट पड़ जाएगा, इसलिए ज्यादा मत लो। ओके बेटा, यहां तक। पता नहीं बेटा, बस बाकी सारे बच्चों का स्क्रीन सही आ रहा है अभी। एक बार लीव करके फिर से ज्वाइन कर जा, देख ले। अच्छा, ये नीचे ग्राफ बना लिया, अब ऊपर कर दूं, ये लो और देख लेना, ये जो लिखा हुआ नहीं, ये एमसी के साथ है, ऊपर वाला एमसी है। यहां पर ऊपर वाला कर्व यहां पे मार्जिनल कॉस्ट कर्व है, तो मिनिमम लिख देना, एमपी वाले में मत लिख देना एमसी मिनिमम। भावनाओं में बह सकते हो ना आप। हाँ बोलो। अच्छा, वो मूवी वाली। हो गया बेटा, पर फील तो आपको यहां भी नहीं आई होगी। चलिए आगे तनिक फील लेते हैं हम। कौन सा ब्लैक कलर का है? अरे ये पहले जो पढ़ा था वो है, वो पड़ोसी है बेटा अपना, वो चला गया। पर मजा आपको यहां भी नहीं आया होगा। देख लिया हमने,
अब देखते हैं कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन में क्या संबंध है, रिलेशन बिटवीन, और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, इस कहां पे खोया हुआ है, रिलेशन बिटवीन एसएसी एंड एलएसी, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। कर नहीं देखें, ये क्या था, ठीक है। अब देखो, अगर इस तरीके का कोई भी केस हो तो पहले हम ग्राफ बना लेते, और यहां पे जो मैं 3-4 नाम लिखूंगा ना बेटा, उसको एज इट इज अपने माइंड में भर लेना, एज इट इज क्वेश्चन में पूछता है, ठीक है। चलिए जी बेटा, देखो ये हमने बना लिया एवरेज कॉस्ट कर्व, ये हमने बना दिया एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC। लॉन्ग रन अभी मत बनाना बेटा, क्योंकि चेंज करूंगा मैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब इसमें बना दिया मैंने SAC1, SAC2, SAC3, SAC4, SAC5। देखो यहां पर दोनों का मिनिमम पॉइंट एक ही है ना, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। अगर SAC जो है मिनिमम पॉइंट के लेफ्ट है, तो देखो मिनिमम पॉइंट इसका टच कहां कर रहा है, लेफ्ट साइड टच कर रहा है ना, मिनिमम पॉइंट ये टच किधर हो, लेफ्ट। अगर राइट है तो वो मिनिमम पॉइंट के कहां टच होगा, राइट साइड टच होगा। पहली बात तो ये। दूसरी है कि जो हमारा LAC है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, जो हमारा क्या है बेटा, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को हम लोग जानते हैं बेटा इनवेलप कर्व के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा, इनवेलप कर्व के नाम से जानते हैं। कि जैसे हो ना, जैसे चिट्ठी पत्री आप लिफाफे में डालते हो, आप भी जब इंक्वायरी के लिए आए होंगे तो एक पर्ची मोड़ करके लिफाफे में डाला गया होगा ना, तो लिफाफे के अंदर घुस गया ना, है कि नहीं, बाहों में समा जाओ, इनवेलप कर्व। तो पहला क्या होगा बेटा, इनवेलप कर्व। दूसरा, जितनी भी प्लानिंग होती है वो यहीं से की जाती है, तो इसलिए इसको दूसरा नाम क्या दिया है बेटा, प्लानिंग कर्व के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानेंगे बेटा हम लोग, प्लानिंग कर्व के नाम से भी जानते हैं। और देख रहे हो ये जो LAC है उसमें छोटे छोटे पौधे की तरह लगा हुआ है कि नहीं, कि घर में हमने एक शो केस लगाया, उसमें छोटे छोटे गमले रखे हुए हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की तरह, मतलब छोटू, क्या है ये, छोटू। तो अगर ये छोटू है तो इस छोटू को कहते हैं SAC, दैट्स मीन्स प्लांट साइज कर्व। क्या नाम दिया जाएगा बेटा, प्लांट साइज कर्व के नाम से जानते हैं। बस इसमें ये दो चीजें ध्यान में रखना। पहला कि जितने भी SAC हैं, अगर वो LAC के मिनिमम पॉइंट से लेफ्ट है तो SAC भी टेंजेंट कहां होगा, लेफ्ट होगा। अगर राइट है तो टेंजेंट मिनिमम पॉइंट के किधर होगा, राइट होगा, ठीक है। जितने भी LAC हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं बेटा, एनवेलप कर्व या प्लानिंग कर्व। जितने भी SAC हैं वो किस नाम से जाने बेटा, प्लांट साइज कर्व के नाम से जाना जाता है। जल्दी से इसको बनाओ, फिर एक छोटा सा चीज और बताऊंगा बेटा। डिसीजन मेकिंग यहां से होता है, ऐसा सोचते हैं बस, होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि लॉन्ग रन के नाम की चीज ही नहीं होती। वो तो इसलिए ताकि तुम लिखो ना, टेंजेंट का मतलब होता है छूट कर निकल जाना। हाँ तो बस वही ना, देखो यहाँ पे छू दिया ना तो टेंजेंट, और यही अगर काट दिया होता, ऐसे है ना, ऐसे काट दे तो इंटरसेक्ट हो जाता, ठीक है। ऐसे ही है, बस याद, बस जो 3 चीज लिख दिया उसको बस याद रखना और कुछ नहीं देखना।
हो गया। कुलचे फ्रॉम छोटू। बच्चा है ना, ऐसा तू समझ रहा होगा। इतना ज्यादा बुढ़ा हो गया कि याददाश्त चली गई। हो गया, पर फील यहां भी नहीं आएगा। चलिए जरा एक और बात कर लेते हैं। अब यहां पर जो है बस 5 मिनट की टॉपिक और रह गई है, ज्यादा नहीं है। 5 मिनट नहीं, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, टेंशन ना लो, ठीक है। तो देखो जी, अगर कहीं पर हम लोग इस तरीके से लिखते थे x और y, ये हमारा था ना बेटा एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। अगर कोई आपसे ये पूछेगा कि भैया कॉस्ट कम हुआ है, उसका रीजन दो। कॉस्ट कम हुआ है ना, यहां पे देख रहे हो ना, घटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, कम हुआ है। इसका रीजन क्या है, तो इसको कहते बेटा इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या कहेंगे इसको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। और अगर कॉस्ट बढ़ा है तो डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। किस नाम से आना है बेटा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बेटा जो इकोनॉमीज है ना, मतलब फायदे का सौदा, तो जहां पर फायदा वाला बात होता है उसको हम लोग कहते हैं बेटा LIRS। क्या कहेंगे उसको, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। तभी तो कॉस्ट कम होगा ना, अगर इंक्रीजिंग रिटर्न होगा तभी कॉस्ट कम होगा। नुकसान हो रहा है LDRS, डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल, और मिनिमम है LCRS। इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी पूछ देगा कि भाई अगर LIRS ऑपरेट हो रहा है तो बताइए कॉस्ट कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड मूवमेंट। क्या होगा बेटा, डाउनवर्ड मूवमेंट, फॉल्स डाउन। LDRS ऑपरेट हो रहा है तो कॉस्ट कर्व क्या होगा, अपवर्ड मूवमेंट, इंक्रीज होगा। कांस्टेंट है, इसका मतलब वहां पे ऑप्टिमम है। वहां पे क्या है, जहां पे हम अपने पिक पॉइंट पे रहेंगे वही ना कांस्टेंट होंगे। उससे पहले तो या तो कम हो रहे होंगे या बढ़ रहे होंगे। कम हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमारे लिए फायदा हो रहा है, तभी तो कॉस्ट कम हो रहा है। और अगर कॉस्ट बढ़ रहा है तो नुकसान होना शुरू हो चुका। तो ये बातें भी लिखेगा, और इसमें से स्टार 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 लगा लेना। 1 नंबर से 2 नंबर कंफर्मली सिर्फ इस ग्राफ से आएगा। इस बार भी 2 नंबर पूछा है। आपको कैसे पता चलेगा, हम है ना। अरे बच्चे जो एग्जाम देके आते तो वो बता देते हैं सर जी, ये आया था, ये आया था, ये जो आपने बोला ऐसा आया। ठीक है जुबरेल साहब, उसकी यादाश्त को थोड़ी ना ऐसे मिटा देगा। जल्दी लिखिए बेटा। इसके साथ ही हमारा जो है प्रोडक्शन और कॉस्ट भी खत्म हुआ। मैं आज ग्रुप में क्वेश्चन भेज दूंगा नाइट में, प्रैक्टिस करना, कल तो टेस्ट है ही है।